वेलकम बैक और गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। अब जरा मैं खाने पीने की डिस्कशन की तरफ आना चाहती हूँ क्योंकि सोशल मीडिया पे मैं कुछ अरसे से बड़ी डिबेट हो रही है। उमर साहब जो है मैं काजमी साहब आपको पहले बता दूं ये क्यों शुरू कर रही हैं। ना मैं करना चाहती हूं चूंकि अलीना ऑलरेडी केस कंसीड कर चुकी हैं, हम जीत चुके हैं, तो अब वो इस आड़ में सबको मिला के मुझे पता होना क्या है। मैं ओपिनियन लेना चाहती हूँ आप सबका, इंडिपेंडेंट ओपिनियन। आप काजिम साहब से शुरू करते हैं। बल्कि काजिम साहब, कराची के खाने, इस्लामाबाद के खाने, लाहौर के खाने, आप किसको ज्यादा? रॉन्ग पर्सन टू बी ऑनेस्ट। मैं इतना नॉट अ फूड पर्सन। मैं खाना इतना बेजार आदमी हूँ कि मैं समटाइम दिन में एक दफा खाना खाता हूँ, कभी 2 दिन में एक दफा खाना खाता हूँ। भाभी की डांट के बाद मेरा भाई बहुत जब जाता है, वो डांट खाने का आदी है। आपको दावत का जवाब एक और मिल गया। वो मैं तो डांट खा के पेट भर जाता है। एक्सपीरियंस बता रहा हूँ ना, वो दोनों भाई एक ही तरह के हैं। मेरे घर आए तो मैं कान पकड़ के बैठा कुर्सी पे खड़ा होके। इन्होंने फिर कहा कि नहीं प्लीज। ईद वाले दिन तो थोड़ा रियायत होती होगी भाभी की तरफ से। भाभी माशाल्लाह, मैं भाभी को मिला हूँ, वो बड़ी ग्रेसफुल खातून है। इन जैसी वो छछोरी नहीं है। वो उनमें वो यहाँ बैठी हो तो बताती हैं कि जी भी मैं किसी रिस्पेक्टेबल फैमिली से हूँ और अपना आप बता रही होती हैं। देखें वो हूर के पहलू में ये कोई एडमिटी है पुरानी बहन जो है ना, वो माशाल्लाह उसकी एक ग्रेस नजर आती है। ही इज अ लकी मैन। वो ये इस तरह कह रहे हैं कि मैं जिस तरह वन व्हीलिंग करता हुआ और यहाँ से वन व्हीलिंग करता हुआ बुरा बना बता बहन को बदनाम कर रहे हैं मेरी। तो आपको बिल्कुल खाने पीने का नहीं, मुझे कोई नहीं इतना होता कि खाना किसी किस्म का भी हो। ये बेसिकली चाचा ईद मुबारक। ये शुक्रिया अदा करना चाहिए फवाद चोई साहब का, और उनकी बदौलत हमें ये एहसास हुआ कि हमारे जो बहुत सारे दोस्त हैं वो बहुत फूड व्लॉगिंग कर सकते हैं। हम सियासी मामलात के अलावा भी हमारी एक नीश और भी बन सकती है। एब्सोल्युटली। अब फवाद चोई साहब ने जब इसके ऊपर लिखा तो उसके ऊपर वसीम अकरम जो हमारे लेजेंड हैं उन्होंने आके एक वीडियो पैगाम दिया, रिस्पॉन्ड किया। हाँ ज़ाहिर है, आपको पता है वो लाहौरी हैं लेकिन अब वो कराची जरा शिफ्ट हुए हैं, तो उन्होंने ये सारी बातें की। तो उसके ऊपर फिर हम हो गए शुरू। तो लाहौर की जो फूड है मैं ये समझता हूँ इस मुकाबले में कराची उसके करीबी नहीं है। लाहौर के खानों के जी आप खुद इतराफ कर चुकी हैं। नहीं, लेकिन मुझे कराची जैसी बिरयानी नहीं मिलती। मैं आपको एक ही चीज बताता हूँ, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मुझे कराची में कहाँ से पाए खिलाएंगी आप? कराची से पाए? आई एग्री तो मसला हमारा हल हो गया। मैंने आपसे कुछ चीजों पे चलिए आगे चलते हैं। आप मुझे कह रहे खन्नान खताई किया। तो उमर ने लेकिन इस बात का भी एतराफ किया हुआ है कि उनकी एक दफा कराची में फ्लाइट मिस हो गई थी। काजमा सुनिएगा, बिरयानी वो खा रहे थे और उन्होंने अपनी फ्लाइट खाने गया था। सो फ्लाइट मिस कर दी थी लाहौर की, खाने के पीछे, कराची के खाने और फिर अब कराची के खिलाफ कह रहे हैं कि अब ये कह रहे हैं कि जी लाहौर के खानों के अलावा कहां से आप लोग खिलाएंगे कराची में? बता, बहुत जगह है। लाहौर वाली लक्ष्मी वाली। मैं बताता हूँ यार, अतर काज़मी साहब घर मेरे घर कढ़ाई साथ लेके जाइएगा। बिल्कुल आपने गरम मसाला लेके, आप प्याज, हम सारी चीजें लेके जाएंगे अतर काज़मी साहब के घर बैठ के। नहीं, मेरी तरफ तो ये आप तीनों की दावत है एनी टाइम। अच्छा मैं आपको बताऊं, मेरे इवन के जब मैं बरतानिया में भी रहता था, हमारे घर में कोई वो नहीं है कि आपने 2 बजे खाना खाना है या 3 बजे खाना खाना है। रात को 3 बजे भी हमारा कोई दोस्त आए ना, तो कभी मेरी बेगम ने ये नहीं कहा कि जी ये नहीं हो सकता, लिटरली 3 बजे। और अभी भी हमारा यही है कि शाम लेट आ जाए, किसी टाइम आ जाए, दोस्त अक्सर आते रहते हैं। और आप खुद हेल्प करते हैं बेगम को? अच्छा, बनाने मैं में? खाना खाता नहीं हूँ, पर मैं घर में अगर छुट्टी हो तो 95% कुकिंग करता हूँ। really? सब कुछ बना लेता हूँ। अच्छा, इंग्लैंड में तो बनाता ही मैं। बाहर रह के तो सब तो अच्छी क्या चीज बना लेते हैं? कढ़ाई बड़ी अच्छी बना लेता हूँ। चले लाहौर कराची की डिबेट आ गई इस्लामाबाद। अब हमने तारीफ करनी है, इस्लामाबाद में सबसे अच्छी कढ़ाई मिलती है अतर काज़मी के घर मिलती है। पर वो जब तक IMF का वफ्द यहाँ पे बैठा है कुछ करना नहीं चाहता, ये ना वो नई शर्त लगा दें, उसमें है ये कि काज़मी साहब के घर खाना दोस्तों को नहीं मिल सकता। IMF की ये 56 नंबर शर्त है। हसन, आप भी खाना बना लेते हैं? जी, सब कुछ ऑलमोस्ट। तो हेल्प करते हैं बेगम को? बिल्कुल नहीं। ये तो तंदूर के नान शर्ट भी मुझे मैंने जब जाता हूँ यूके जाता हूँ दोस्तों के साथ, कभी कुकिंग करनी पड़ जाए तो वहाँ पर मतलब पुरानी याद को ताज़ा करने के लिए क्या, जैसे कोई देसी या स्टेक बना लेता हूँ। आप चाइनीज़ बनवा लें मुझसे। अच्छा। हाँ, बाकी तो ये तो खाने सारे बनाता हूँ। देखें, बात ये है कि हम गए हुए थे पुंता काना, मेरी मदर भी साथ थी, तो मेरी और मेरी मिसेस के दरमियान और बच्चे बैठे हुए थे, तो उसने मुझे कहा कि अब ये इतने साल हो गए अब खाना नहीं बना सकता। तो मैंने कहा मैं बना लूँगा। उसने कहा जी बनाओ। अब वहाँ पर जो है ना वो
मुर्गी जो है हलाल मिलती नहीं है, वो लाइव चिकन को लाकर उसको ज़बह करना, उस ज़बह करके साफ करना, ये मैंने ज़िंदगी में पहली मरतबा किया पुंता काना के अंदर, बड़ा मुश्किल था मेरे लिए, ठीक है। लेकिन वो साफ करने के बाद जब मैंने पकाया तो यकीन करें कि वैसा क्या वैसा जैसे मैंने को 10 साल पहले पकाया होगा। जरा मसला हल हो गया। नाइस, खाना अब हमारे पास कोई मसला नहीं है हमारा। खाना मैं अतर काज़मी साहब के घर आऊंगा, वहाँ खाना आपने मैं कितनी पकाऊंगा। दफा invite ले, किया ले, खुद? ले, अच्छा, जी, मैं- घूम फिर के यहाँ पे घर आ रहे हैं। पता है मैं इनको तकलीफ नहीं देना चाहता, आप इस तरह करें अपने घर से पका के ले आइए। आप ये घर आऊंगा वहाँ वो पकाऊंगा। आपके हाथ का जायका जो है वो चखना चाह रहे हैं। बात ये है कि मैं तो इनके रिस्क में बरकत चाहता हूँ, हाँ, इजाफा चाहता नहीं हूँ। नहीं, ये तो दोस्तों मैं इसलिए भाई की तरफ आया। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं, ये आप यकीन कीजिए कि ये जो इन्होंने बात की बड़ी ज़बरदस्त बात की है। आप जितना इस तरह शेयर करते हैं चीज़ें, उसमें बिल्कुल, बरकत है। हाँ। और स्पेशली ये खाने की चीज़। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि जब बहुत अरसा पुरानी, काफ़ी साल पहले की बात कर रहा हूँ, कि हमारे हालात जब तंग होते थे ना, तो हम लोग घरों में हम दावत शुरू कर देते थे इंग्लैंड वगैरह में, कि लोग आए, और यकीन करें कि उससे हालात जो है ना बेहतर हो जाते थे। बेहतर हो बिल्कुल, इंग्लैंड में बड़ा यकीनी बड़ा तौर बुरा पे वक्त भी है। आता है जी, यकीन करें। वो तो एक टाइम पे ऐसा आता है, आई रिमेंबर इट, को मेरे से 1-2 महीने मेरे पास कोई पैसे नहीं थे और पीछे से मांग भी नहीं सकते थे, हरकत ऐसी की हुई थी। आप समझ नहीं लेके पा भागे हुए थे आप? हाँ, तो लड़ाई कर ली थी वहाँ पर, कुछ मार के वो उसके पस्ती तोड़ दी थी, तो उसके बाद काला था, उसको मारा था, डंबल मार दिया था, तो भाग गए फिर वहाँ से। फिर वो यूनिवर्सिटी भी नहीं गए, नाम ना आ जाए, डरे हुए ज़्यादा थे। तो वो उस ज़माने में बस वो हीट ऑफ द मोमेंट होगी, लड़ाई होगी, उसने वो 2 बंदों को, वो असल में यूके में फाइट इस तरह नहीं होती कि एक बंदा 2 लड़ रहे हैं, वो आएंगे जब तो 5 बंदे हैं ना, तो एक बंदे पर जंप इन करेंगे और वो फिर हेड स्टंपिंग करेंगे, मुंह पर किक मारेंगे, वो बड़े मतलब वैसी किस्म की लड़ाई होती है, ब्रूटल किस्म की। तो आपका मुंह यूं फाड़ देते हैं। तो जब वो हाथ चढ़ा तो फिर हमने भी ऐसे ही किया। तो वो पहले उनकी बारी थी, तो इस मर्तबा वो की, तो करने के बाद तो पुलिस कॉल आ गई, हम आपको हमारी बारी आ गई, मैं आपको हमारी बारी आ गई। तो भाई यूके का सर, ये रिकॉर्डिंग बाद में करेंगे, आए आपको यूके का वो टाइम है, यूके का वो टाइम है कि वो 2 लेकिन कम से कम महीने हमने काजमी साहब को मना लिया है। 2 महीने ये लीना, ये हम सारे मिले हैं। Hands up. ये Very आपने difficult time. आपने ये क्यों डिलिबरेटली ये वाकया छेड़ा है? नहीं बता रहा हूँ, और- नहीं और- खाने की बात नहीं है कि मैं यूके का बता रहा हूँ कि यूके के अंदर हसन साहब के गैंग में आ मुझे जाते हैं मुझे शामिल ऐसे, समझा जाए। टाइम आते हैं। उसने कहा है कि ये 4-5 बंदे मिले हुए I मेरा know. लाइफ एक्सपीरियंस स्टूडेंट लाइफ में बड़ा बड़ा मुश्किल टाइम तो था। अब आपका गुस्सा ठंडा हुआ है, उस उम्र में टेम्परामेंट हर आदमी बंदे साहब का के गुस्सा ऊपर। होता है। उस एज के अंदर ना, आप जब गर्मजोशी 22 साल और 23 साल हैं, उस टाइम आप अकल तो होती नहीं है ना, उस टाइम तो आप फिल्मों को देख के फिल्मी दुनिया में रह रहे होते हो कि मैं रियलिटी नहीं, अब तो ये माशाल्लाह शेख सादी बन गए। अब ऐसी नहीं बात है। हाँ, नहीं तो अब आप अपना गुस्सा अगर आता भी है तो कैसे? नहीं, आप मेरे कजन्स वगैरह देख लेना, वो लैंड क्रूजर पे घूम रहे होते हैं, 7 बंदे उनके साथ होते हैं, तो मुझे देखें कभी आपने कभी ड्राइवर भी कम ही मेरे साथ होगा, तो मैं भी 7-10 बंदे लेके घूम सकता हूँ, पीछे डाला लगा सकता हूँ, नहीं लगाता ना, तो मेरी अपनी आपकी चॉइस शराफत है, है, आपकी मुझे वो चीज़ चाहिए नहीं। तो भाई फिर आप खाना भी घर से खा लें। खाना नहीं खिलाना, खाना नहीं खिलाना। काजमी साहब खाना के नहीं लिए। खिलाना। डराया मुझे इन्होंने, अब तो मुझे खिलाना नहीं, मैं आपको खाली ये बता रहा हूँ कि एक चीज जो कि एक है, देखिए ना, मेरा एक नहीं, आप फैमिली वो कह रहे बैकग्राउंड में डाला 5-6 बंदे। मेरा एक फैमिली बैकग्राउंड है, हाँ। वो मेरे जो कजन्स वगैरह हैं या रिश्तेदार वगैरह हैं, वो उस तरह की लाइफ गुजार रहे हैं तो ना, अब अगर तो मैं नहीं गुजारता। काजमी साहब ने आपको खाना नहीं खिलाया तो फिर क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करेंगे? तो मैं फिर इनके लिए दुआ करूंगा कि अल्लाह तौफीक दे इनको। तो काजमी साहब, अब मैं खिला जरा हाँ? नहीं, बिल्कुल खिलाएंगे। नहीं, लेकिन ट्रोल्स वगैरह जो सोशल मीडिया पे अब बहुत ज्यादा आके, अब लोगों के इन टाइम्स लाइक दिस हर किसी का व्यू जो है वो भी एक्सट्रीम की तरफ एक पुश हो चुका है। ट्रोल्स तो आपको हर तरफ ही ट्रोल है। अब हर कोई ट्रोल है, ये इसका ट्रोल है, वो उसका इसका ट्रोल है। हाँ, वो बड़े बड़े जय्यद सहाफियों को भी लोग ट्रोल कह रहे हैं। एग्जैक्टली। तो किस तरह, मतलब सोशल मीडिया पे जब ट्रोल्स फेस करते हैं तो डू यू रिस्पॉन्ड टू देम, जवाब देते हैं, कैसे उनको काउंटर करते हैं? अच्छा, एक तो मैं बहुत सालों से सोशल मीडिया पे हूँ, एक भी जवाब आपको कहीं पे नहीं मिला, नहीं देते, कभी भी नहीं। मैं कभी भी एंगेज नहीं करता। वो राइट है लोगों का जी। अब ये 1 वे ट्रैफिक तो नहीं है ना कि आप टीवी पे बैठ जाएं और जो मर्जी कहते जो हैं। मर्जी अब कहें। आवाम आगे से पूछती है, हाँ, sometimes उसमें accountable कोई है। चीज हो सकता है मैं अच्छी ना लगे तो बर्दाश्त कर, नहीं तो पास कर। ठीक है, जो भी है। हाँ, उमर दराज साहब, आप भी एंगेज करते मैं हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और मैं ये समझता हूँ कि हमें अपनी जो पोजीशन है उसको, सारे जो हम सारे लोग बैठे हुए हैं, हमारी पोजीशन कुछ कहने की है या ओपिनियन है, हमें उसको अंडरस्टैंड करना है। अब उस पर रिएक्शन तो आएगा, जो काजमी साहब बात कर रहे हैं कि लोगों की भी कोई ओपिनियन है। हाँ, उसमें मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आप इख्तलाफ करें, मुझे आपके इख्तलाफ से कोई मसला नहीं है, गाली ना दे किसी हाँ, को, दुश्मन तराजी। तज़ीक ना करे,
आप कहें, आप मेरे बारे में कहें कि आप गलत कह रहे हैं, आप कहें झूठ बोल रहे हैं, आप कहें कि आप ये जो मर्जी कहें, ये आपका राइट है। वो हसन ने, आपने जो जिक्र भी किया था एक दफा एक टीवी टॉक शो में, वो जो मार्ट में कहीं स्टोर पे आपके साथ खातून कोई, उनकी बेटी भी साथ थी, काफी गुड लुकिंग थी। हाँ, बेगैरती मैंने भी मान ली फिर। हाँ, सो इख्तिलाफ तो समझाया मैंने difference तरीके से। जब वो मैडम ने थोड़ा सा ओवर हुई तो मैं भी फिर उनके लेवल पर आ गया। देखिए एलिना, बात ये है कि ट्रोलिंग्स होती हैं, ट्रोलिंग मैं बहुत थिक स्किन हूँ। जब आप नहीं रिस्पॉन्ड करते बिल्कुल भी? नहीं, मैंने फिर मेरा अपना तरीकाकार है। एक दफ़ा मेरे बेटे की फ़ोटो लगा के गाली निकाली थी, तो फिर मैंने अडेला का चांसलर बना दिया था। फिर मैंने फिर नाम बनाए हैं, फिर मैंने, और मैं आज तक बना रहा हूँ। फिर रोको मुझे। हर बंदा डरने वाला नहीं होता ना, आगे से वो मुंह भी तोड़ने वाला होता है। तो जब जहाँ पर औलाद को आपने नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा, या मैं आपके लीडर को छोड़ूंगा? तो फिर मैं भी उनके बच्चों के ऊपर पहुंचा, जो जिस वजह से वो बात कर रहे थे। तो तलखी जो होती है उसके पीछे को वजूहात होती हैं, और ठीक है, उनका ये अपना था। उस टाइम सब खामोश हो जाते हैं कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। भाई आप 10 बंदे आ जाए ना कि गलत हो रहा है, उस टाइम मैदान में आए, कहें जी ये गलत चीज़ है और हम इसको जो है, ये हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है, फॉलो भी उसको करते हो, रीट्वीट भी करते हो। मैं पागल हूँ? मुझे नहीं पता। वो बाय डिज़ाइन थी, तो बाय डिज़ाइन थी, तो फिर बाय डिज़ाइन मैं भी आया। सो ट्रोल्स जो है तो फिर वो जबरान अलियास साहब बैठे हुए हैं, अब वो मैसेज कर रहे होते हैं ग्रुप्स के अंदर कि इसको मत टच करो। वो एक्चुअल कहता है कि इसको मत छेड़ो, ये फिर उधर जाएगा, फिर ये हमारे लीडर के बच्चों के पास जाएगा। मैं जाता हूँ फिर, तो आओ। चले, अब मैं जरा कुछ क्विक क्वेश्चंस जरा करना चाहती हूँ, और बिल्कुल लास्ट हमारे कुछ मिनट्स हैं। अगर ये शख्सियात जो है वो अवाम में जाए तो अवाम उनको पहली चीज़ क्या कहेंगे? हसन, स्टार्टिंग फ्रॉम यू। इमरान खान साहब अगर अनयूजुअली अगर बाहर आते हैं, अवाम में जाते हैं, अवाम उनको पहली चीज़ क्या कहेंगे? घड़ी चोर। काज़मी साहब, नवाज शरीफ साहब जी, साबिक वज़ीर आज़म, अवाम उनसे पहली चीज़ क्या कहना चाहेंगे? साबिक वज़ीर आज़म ही कहेंगे, और उनको क्या कहेंगे? हाँ, ठीक है कि नहीं? राइट। उमर दराज साहब, आसिफ जरदारी साहब। बस छोड़ दें, चले जाएं, बच्चे को आने दें, बिलावल को आने दें, कब तक आप रहेंगे? बस करें। और बिलावल साहब अगर जाए? बड़ा मैच्योर है पॉलिटिकली, मेरे ख्याल के मुताबिक इस एज का कोई और पॉलिटिशियन इतना मैच्योर नहीं है। तो बिलावल अगर अवामी साइड के ऊपर भी तवज्जो दे तो बहुत आगे जा सकता है। अतर साहब, बिलावल साहब अगर सियासतदान ना होते तो क्या होते? मेरे ख्याल में अभी भी वो जितने कामयाब सियासतदान हैं आपके सामने है। भुट्टो साहब की पार्टी, बीबी शहीद बीबी की पार्टी इतनी बड़ी पार्टी थी, इधर पिंडी से सीटें जीतते थे, इधर लाहौर से। भुट्टो को लाड़काना ने भुट्टो नहीं बनाया था, लाहौर ने बनाया था। आज किधर है वो पार्टी, किधर है? तो मेरे ख्याल में बिलावल साहब उसी तरह की सियासत कर रहे हैं जिस तरह का बस एक सूडो सी इन्वायरमेंट है और उसके अंदर। और आपने जो शाजिया मरी साहिबा का इन्होंने जिक्र किया, ये जो नेक्स्ट डे जो उन्होंने उसको रेक्टिफाई करने की जो कोशिश की थी, उनको साथ बिठा के, ये आपकी इधर कल्चर है। ये जमहूरी कल्चर तो नहीं है कि आप किसी को कैमरों के सामने डांट दें। और ये हर सियासी जमात, एक सियासी जमात की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये है सोशल मीडिया की पावर। ये पता नहीं कमरों के अंदर उनके साथ क्या कुछ नहीं करते होंगे। ये नहीं, एक दफ़ा जरदारी साहब ने भी एक और खातून रहनुमा को इतनी उनकी तज़ीक की थी और बाद में वो चीज़ बड़ी डिस्कस कर रही, लेकिन उस वक्त वो कैमरों में वो चीज़ सामने नहीं आई थी। तो मसला ये है कि ये हर जगह पे होता है। इधर तो ये सोशल मीडिया पे चीज़ आ गई और इसी वजह से हो गई। मेरे ख्याल में ये अपने आप को बेहतर समझते हैं। मुझे, आपको, हसन को, उमर दराज को ये लोग कीड़े मकोड़े समझते हैं। तो मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है। हसन साहब तो बिलावल से उन्होंने कहा कि मैं बड़ा इम्प्रेस हूँ। उमर साहब, शहबाज शरीफ साहब अवाम में जाएंगे, अवाम उनको क्या कहेंगे? और वो अवाम में जाएंगे तो वो क्या कहेंगे? वो उनसे ये कि मियाँ साहब माफ़ी दे दें, अब हमें, आपने क्या हमारा और करना है? हम क्या जुर्म कर बैठे मियाँ साहब? किस जुर्म के में आप सजा दे रहे हैं? दिल पर पत्थर रख के बेचारे जो हैं वो ये जरूर कहेंगे मियाँ साहब। किसके दिल पर? अपने दिल पे पत्थर रखते हैं। वो अपने दिल कहते हैं, लेकिन वो आवाम के दिल पे बहुत भारी पत्थर है। मियाँ साहब खुदा रहा, वो पत्थर तो किधर, वो पत्थर तो उतारे यार, खुदा के वास्ते। बिल्कुल। मैं लास्ट में बस क्विक ईद के लिहाज से पैगाम क्या देना चाहेंगे? देखिए जी, ईद का जो त्यौहार है इसमें अपनी खुशियों में गुरबा को शरीक करें। राइट। कासिम साहब, बस ईद के मौके पे जी सबको ईद मुबारक है और उम्मीद यही करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला चीज़ें पाकिस्तान में बेहतर होंगी। आपको ईद के बाद सियासी मंजरनामे में कुछ बेहतरी महसूस हो रही है, आती हुई? नहीं, मुझे तो ईद से पहले भी नज़र नहीं आ रही और ईद के बाद भी नज़र नहीं आ रही। जी गोंदा साहब, एक तो जी सबको बहुत मुबारक, ज़ाहिर है बड़ा इवेंट है और मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान के लिए भी हम सबको दुआ भी करनी चाहिए, तवक्को भी रखते हैं।
ये खुशी का मौका है, हम बहुत सारे दोस्तों से नाराज़ भी होते हैं, कतई ताल्लुकी भी होती है। मेरा ख्याल है कि हमें ये एक ऐसा मौका है कि वो बैरियर तोड़ना चाहिए। राइट, और ईद रोटी मैंने फिर भी मैं यही कहना चाहती थी कि ईद के बाद ये पक्का समझे, लेकिन मसला हल नहीं हो भाई रहा। बना के अगली ईद लेके आएगी ना तो उस पे हम इधर ही आपको आगे स्टोरी सुना देंगे। ये समझ गए थे कि शायद हसन और उमर जो हैं और अलीना भूख की गोलियां खाकर आ जाएंगे। इतनी की कंजूसी सी नहीं उनका आ रही। काज़मी साहब ने नहीं, हम आएंगे, कहा हम नहीं, आएंगे। काज़मी साहब ने कहा नहीं अभी तक। थैंक यू सो मच हसन अयूब साहब, काज़मी साहब, उमर दराज गोंदल साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और इसी के साथ ही अपना बहुत ख्याल रखिएगा, ईद भरपूर अंदाज में मनाएं और हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।